नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कानून और सुरक्षा में। बहुत से प्रकार के केस हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। इस तरह के कॉल मेरे पास आए, किसी ने फ़ोन किया और कहा कि मैम हम क्या करें। बहुत से केस हमारे ऊपर लगा दिए हैं मेरी पत्नी ने और उसके घर वालों ने भी। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अब हम अपना मुकदमा तभी वापस लेंगे आप अगर हमें 25 लाख रुपए दे दें, उनका ये कहना है। ले देकर हमने 20 लाख रुपए उनको दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया है। इस तरह का मुकदमा है। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं कि पत्नी और पत्नी के घर वालों के द्वारा वो उनको बहुत सारी परेशानियां दी जा रही हैं, बहुत सारे केस डाल दिए गए हैं। केस जो हैं झूठे हैं और पैसों की डिमांड बनी हुई है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कार्रवाई आजकल चल रही हैं कि पत्नियां पैसा मांग रही हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं और पति के घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो आज हम बताएंगे कि कौन से ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा आप ऐसे लोगों को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं और अपनी पूरी तरह से लीगल परेशानियां जो हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने लीगल परेशानियों का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं हमसे बात करके। तो चलते हैं उन धाराओं की ओर जो कि आपको पूरी तरह से छुटकारा दिलाएंगी ऐसी परेशानियों से जो बेबुनियादी हैं, सिर्फ पैसा लेने के लिए आप पे डाली गई हैं, यानी कि आप पे केस बनाया गया है। आजकल के समय में ऐसे केस बहुत से आ रहे हैं जो पत्नी के द्वारा पति पर डाले तो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ मामले झूठे हैं, ये साबित भी हुई हैं, जिसमें पत्नी द्वारा पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर केस डाला गया था सिर्फ उनको परेशान करने के लिए और उनसे पैसा लेने के लिए। आखिरकार वो केस झूठे साबित हुए हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि ऐसी परेशानियों में आप ना फंसे, क्योंकि कई बार जो पति होता है वो सुसाइड भी कर लेता है अपनी रिस्पेक्ट की वजह से कि मेरी रिस्पेक्ट गई है, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट गई है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी इसका डट कर सामना करना है। अब तक जो हुआ सो हुआ। अभी ये 2 धाराएं आपको पूरी तरह से बचा सकती हैं और पति जो है वो पूरी तरह से परेशानियों से छुटकारा पा सकता है और पत्नी को पहुंचा सकता है जेल। वो 2 धाराएं हैं आईपीसी की 383 और 384 जो आपको इस कानूनी शिकंजे से बचा सकती हैं अगर आप सही हैं और आपसे बेबुनियादी डिमांड की जा रही है और आपको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 383? इसके अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने के भय से साक्ष्य डालता है और तदवार इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित मुद्रा की कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके सौंपने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह जबरन वसूली करता है। जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार क्या है। जो कोई जबरदस्ती वसूली करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है? एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई सबूत हो। उस सबूत को लेकर आपको पुलिस स्टेशन जाना है जिसमें कि पत्नी और पत्नी के घर वालों ने आपसे पैसे की डिमांड की हो कि आप इतना इतना पैसा हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपको केस में फंसाए रखेंगे और भी केस आपके ऊपर डाल देंगे। इस तरह की रिकॉर्डिंग आपको पुलिस स्टेशन में पेश करनी है। अब मान लीजिए पुलिस स्टेशन में भी आपका मामला नहीं बनता, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाकर वहां अपने वकील से मिलेंगे और डायरेक्ट कंप्लेंट केस इन 2 धाराओं के अंतर्गत फाइल करेंगे। धाराएं मैंने आपको पहले भी बताई हैं आईपीसी 383 और 384 के अंतर्गत। कानून बना है आम आदमी के लिए और मैंने सोचा है कि हर व्यक्ति तक ये कानून पहुंचना चाहिए और उसमें आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हर कानून को आप तक पहुंचाने में। आप भी मेरा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारा सहयोग देते रहिए। अब आज तक पति जो है रोते रहते थे, सुसाइड कर लेते थे कि मेरी रेपुटेशन चली गई है, तो मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आज के बाद डरिएगा नहीं। अगर आप सही हैं तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। भारत का कानून आपके साथ है। आप न्यायालय जाइए और न्याय की डिमांड कीजिए, तो आपकी पत्नी को भी सज़ा होगी, उसके घर वालों को भी सज़ा होगी अगर वो गलत है और नाजायज़ डिमांड कर रही है।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे और इसी तरह से हम आगे भी आपको कानूनी जानकारी पहुंचाते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।